नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर में हो रहे दंगों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। आरएसएस चीफ ने अमरावती के एक कार्यक्रम में कहा, जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। भागवत ने यह भी कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता, सभी समुदाय को एक साथ मानवता की रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा। भागवत का ये बयान पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा के संदर्भ में देखा जा रहा है। भागवत कंवर राम धाम में संत कंवर राम के प्रपौत्र साई राज लाल मोडिया के गद्दी नशीनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें हिंसा त्यागने और शांति कायम करने वाला होना होगा। सभी समुदायों को मानवता की रक्षा का काम प्राथमिकता से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब संत और समाज एक साथ आ जाएगा तो सरकार को उनके पीछे चलना ही होगा। संजय शेरपुरिया द्वारा पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की पीड़ा पर लिखी गई किताब मैं माधो भाई एक पाकिस्तानी हिंदू का लोकार्पण करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं की पीड़ा के बारे में कहा, सिंधी समाज के लोग गवाकर नहीं बल्कि सब कुछ छोड़कर आए हैं और एक दिन भारत फिर से अखंड भारत जरूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ सिंधी भाई अपने धर्म और जमीन की रक्षा के लिए पाकिस्तान में रुक गए और कई लोग जमीन ना बचाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत आ गए। भागवत ने सिंधी समुदाय के देश के विकास में योगदान की तारीफ की। भागवत ने यह भी कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार हो या कोई और सरकार, वो समाज के दबाव में ही काम करती है। पूरा समाज सिंधी यूनिवर्सिटी और अखंड भारत बनाने के लिए इच्छुक है। सिंधी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है। अगर आप सिंधी यूनिवर्सिटी के सपने को साकार होता देखना चाहते हैं तो अपने मौजूदा मोदी सरकार पर दबाव बनाना होगा। इस कार्यक्रम में जदगुरु शंकराचार्य वासुदेवनंदन सरस्वती भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अखंड भारत देश में सभी का सपना है और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये सपना जरूर हकीकत बनेगा। इससे पहले भागवत ने कहा था, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा था, वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा। यदि हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। उन्होंने कहा था, हमारी राष्ट्रता गंगा के प्रवाह की तरह कल बह रही है। जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। धर्म के प्रयास के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो भारत का उत्थान होगा। 1000 साल तक भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने के प्रयास लगातार किए गए, मगर वो मिट गए, पर हम और सनातन धर्म आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां आकर दुनिया के हर प्रकार के व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।